ये जो अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है, दादरा नगर हवेली का हमारा रेवेन्यू विभाग का, भारत सरकार का रेवेन्यू करोड़ों रुपयों का नुकसान किया जा रहा है। और इस अवैध तरीके जो खनन किया जा रहा है यहाँ पर, इस चीज़ को यहाँ पर आज के इसमें हमने यहाँ स्टॉप करवाया है। इस संबंध में हमने यहाँ पर ग्रुप ग्राम पंचायत चुने हुए जनप्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के जो मंत्री हैं उनको भी अवगत किया है। इस विभाग के जो पुलिस विभाग है उनको भी हमने इसकी जानकारी दी है। रेवेन्यू विभाग के यहाँ पर सिलवासा जोन के जो मामलतदार महोदय है ठक्कर जी, उनको करीब 2-3 कॉल किया मैंने, लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं हुआ है। इसके बाद मैंने जो फॉरेस्ट के जो ऑफिसर है, फॉरेस्ट में यहाँ भी 3-4 पेड़ काटे गए हैं यहाँ पर। फॉरेस्ट को मैंने यहाँ कोई विजय जी है उनको कॉल किया, उन्होंने भी रिसीव कॉल नहीं किया है। और करीब अभी 1 घंटे से मैं यहाँ पर हूँ। अभी यहाँ पर ये हमारी गांव की ज़मीन है। मैं जिस पंचायत में हूँ, मेरा ये गांव है, इसी गांव में मैं हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी, एक प्रदेश का जागरूक व्यक्ति हूँ, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। और यहाँ पर सबसे प्लस पॉइंट ये, पिछले 1 महीने से यहाँ पर इस तरह से 2 इटाची, 2 जेसीबी और ये करीब 8-10 ट्रक हर दिन आते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और पूरा ये गौचरण की ज़मीन कही जा रही है, ऐसा कहते हैं। तो गौचरण की ज़मीन को यहाँ पर परमिशन किसने दी? एक दूसरी बात, यहाँ पर खनन को लेकर पिछले 8-10-12 सालों से बैन किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइन है इसमें। बावजूद यहाँ पर सबसे मुझे जो आश्चर्य लगा है कि महाराष्ट्र की गाड़ियाँ हैं यहाँ पर। एक बार लोकल स्थानीय नगर हवेली की गाड़ियाँ होती है तो समझ में आती, जानते हैं, लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र की गाड़ियाँ आकर यहाँ पर पीडब्ल्यूडी विभाग का ऑन ड्यूटी पीडब्ल्यूडी डीएनएच प्रोजेक्ट के नाम पर यहाँ पर चिपका कर वो लेके जा रहे हैं। जब मैंने इनके ड्राइवर से वगैरह से उनको पूछा कि भाई आपको पीडब्ल्यूडी ने परमिशन दिया है, तो ठीक है उनकी परमिशन लाओ, तो उन्होंने कहा हमारे सेट के पास होगी, वो उस सेट को बुलाओ। तो अभी कॉल कर रहे हैं, लेकिन शायद अभी यहाँ पर कोई पहुँचा नहीं है। यहाँ पर साथियों मुझे ये बनाया कि दादरा नगर हवेली में जितने भी जो सरकारी प्रोजेक्ट है, चाहे ब्रिज हो, चाहे रोड हो, चाहे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो काम हो रहा है, तमाम चीज़ें हो रही है, उसको लेकर यहाँ पर जितने भी ऑफिशियली पीडब्ल्यूडी विभाग या जो भी जो हमारे जो डिपार्टमेंट है नगर हवेली को अथॉरिटी है, वो टेंडरिंग की प्रोसेस से की जाती है। तो ये जितने भी जो ठेके हैं वो किसी न किसी में टेंडरिंग प्रोसेस से दिए गए हुए हैं। और वो जितने भी रोड के काम हो, जितना भी डेवलपमेंट का जो काम हो रहा है, वो कॉन्ट्रैक्टरों के माध्यम से किया जा रहा है। उनको टेंडर दिया गया, उनको करोड़ों रुपयों का पैसा दिया गया कि करीब 3 से 4 हज़ार करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है, ऐसा कहते थे लोग। तो अभी यहाँ पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब टेंडर उनको सेकंड पार्टी को दे दिया है, तो ये थर्ड पार्टी यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के विभाग के नाम से यहाँ पर खनन किया जा रहा है, अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है। हालांकि खनन के यहाँ पर बैंड है पिछले 8-10-12 सालों से। तो इनको यहाँ पर परमिशन दी किसने? और सिर्फ ये दादरा नगर हवेली यहाँ से हमारे पंचायत में नहीं हो रहा है, ये पूरे दादरा नगर हवेली में कई पंचायतों में अलग अलग जगह पर शायद मेरे ख्याल से कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के नेतृत्व में, उनके जानकारी में सब ये किया जा रहा है, ऐसा मुझे ये हो रहा है। ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार साथियों कि यहाँ पर खुला भ्रष्टाचार ये हो रहा है कि यहाँ पर भारत सरकार का, दादरा नगर हवेली का रेवेन्यू का यहाँ पर बहुत करोड़ों रुपया नुकसान किया जा रहा है। तो आज के डेट में यहाँ पर हमने ये लगवा दिया है। फिलहाल तो जब तक इस बात का खुलासा नहीं है कि भाई लीगल हो रहा है, सरकारी काम में उपयोग हो रहा है और कानूनी तरफ से हो रहा है, तो हमें वादा नहीं है। लेकिन हाल फिलहाल हमने यहाँ पर ये कुछ पत्थर ये लगवा दिए हैं और कोई अथॉरिटी आए इसकी जानकारी ले, तब तक लिए हमने उसको स्टॉप किया है साथियों। इस संबंध में हमने तमाम जो अथॉरिटी को है उनको भी कहा है। और आखिरी में इस संबंध में हमने दादरा नगर हवेली के जो जिला कलेक्टर है हमारे, उनको भी अवगत किया है कि सर ऐसा यहाँ पर चल रहा है, ये मामला है, इसमें क्या चीज़ है, अगर सही में कानूनी तौर से हो रहा है तो मुझे वादा नहीं है। लीगल तौर पर अगर किसी डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर और कानूनी तौर पर किया जा रहा है तो उससे हमें वादा नहीं है। लेकिन इस बारे में आप हमें भी अवगत करें। हमारे गांव के लोग हैं, ये गौचरण की ज़मीन है और हम इस विस्तार में रहते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी गलत चीज़ होती है यहाँ पर तो उसको सरकार के सामने, प्रशासन के सामने, सिस्टम के सामने लाएं और ये चीज़ लोगों के संज्ञान में आए। ये बहुत बड़ा इश्यू है दोस्तों। इसलिए भी इश्यू क्योंकि यहाँ पर जब कोई एक ट्रक लोकल स्थानीय व्यक्ति, अगर बहुत सारे यहाँ पर किसी के पास जेसीबी है, किसी के पास डंपर ट्रक है, वो जब वो व्यवसाय करते हैं तो यहाँ पर जो रेवेन्यू विभाग की जो टीम है वहाँ पर उनको पकड़ कर लेके जाता है और 1 लाख 2 लाख तक की उनको पेनल्टी आती है और महीना 2-2 महीना तक गाड़ियाँ भी नहीं छोड़ी जाती है। तो ये यहाँ पर हमें ये है कि महाराष्ट्र की गाड़ियाँ पीडब्ल्यू के नाम से यहाँ पर जो अवैध खनन किया जा रहा है उनको कौन सुरक्षा मुआवजे करवा रहे हैं, कौन उनको यहाँ पर उनको पोषक बनकर उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, ये हम जानना चाहते हैं साथियों। इसके बारे में जो भी हो तत्काल जो दादरा नगर हवेली की जो अथॉरिटी है उसके ऊपर संज्ञान मिलाए, अन्यथा आने वाले समय में हम लोग यहाँ पर धरना भी करने के लिए रेडी है यहाँ पर, जब तक कि इसका निराकरण नहीं हो, इसका खुलासा नहीं हो कि वास्तव में
किस हिसाब से, किस कानून तौर पर परमिशन के माध्यम से ये सारी चीज़ की जा रही है साथियों। तो ये एक दादरा नगर, आज जो हमने कल बात रखी थी कि दादरा नगर में एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार से ऊपर में एक पर्दाफाश करूंगा, तो ये बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार हो रहा है। दादरा नगर हवेली के रेवेन्यू का, हमारे भारत सरकार के रेवेन्यू का नुकसान किया जा रहा है, उसकी यह साथियों आपके सामने है। आने वाले समय में इसी चीज़ को लेकर हम जो भी दादरा नगर की जो बड़ी अथॉरिटियाँ हैं उससे बात भी करेंगे कि भाई जो पूरे दादरा नगर हवेली में PW का जो स्टिकर लगाकर ये मिट्टी खनन जो किया जा रहा है वो किस कानून के तहत